हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडेंट यूट्यूब चैनल। आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम एथनिसिटी के बारे में जानेंगे, कैसे इसका ओरिजिन होता है, क्या इसका डिफरेंस है नेशनैलिटी, क्लास या रेस के साथ ही साथ कौन सी ऐसी अप्रोचेस हैं जिससे हम लोग एथनिसिटी को समझ सकते हैं और बेहतर तरीके से अलग अलग सोशोलॉजिस्ट या फिर ज्योग्राफर्स ने किस तरीके से एथनिसिटी को डिफ्रेंशिएट करा है, और साथ ही साथ इसका ज्योग्राफिकल एंड सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी हम लोग जानने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। व्हाट इज एथनिसिटी? You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine so you. सबसे पहले हम लोग इसका ओरिजिन देखेंगे। देखो, एथनोस एक वर्ड है ग्रीक का जिससे हमने एथनिसिटी को डिराइव करा है। अब एथनोस का मतलब क्या होता है? नेशन, या फिर आप कह सकते हैं एक तरीके से राष्ट्र या राष्ट्रीय लोग जो हैं उनकी बात यहाँ पर हो रही है। लेकिन एथनिसिटी एक्चुअल में क्या होता है? एथनिसिटी का मतलब होता है ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल या कुछ ऐसे लोग जो आपस में एक दूसरे से कोरिलेट कर पाते हैं या एक बिलोंगिंग की फीलिंग रहती है जिनके साथ। किस वजह से? क्योंकि उनका एक कोई कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स उनके मेल खाते हैं, उनका रिलीजन, उनकी लैंग्वेज, उनके कुछ कस्टम्स या जो भी रीति रिवाज है या जैसे उनका पहनावा है या जिस तरीके की भाषा वो बोलते हैं, जिस एक कॉमन डिसेंट होता है। यानी होता नहीं कि एक जगह के लोग, एक देश के लोग, एक कॉन्टिनेंट के लोग, या फिर एक जो एक तरीके के दिखते हो या फिर जो एक तरीके की बातें करते हो, जो एक तरीके के त्यौहार मनाते हो, एक तरीके का कुजीन खाते हो, खाना खाते हो, इंडियन खाना खाते हो या फिर आपका साउथ ईस्ट एशियन खाना खाते हो, तो ये मिलकर के एक एथनिक ग्रुप बनाते हैं और इसी को एथनिसिटी कहते हैं। एथनिसिटी यानी जातीयता, यानी लोग आपस में क्या है, जातीय में या अलग अलग जातियों में या अलग अलग कल्चरल जो उनके थॉट्स हैं या बिलीव्स है या ट्रेडिशंस है, उनके बेसिस पे लोग बटे हुए होते हैं। देखो, ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का ही एक टाइप है आपका, एथनिसिटी के बेस पे लोगों को डिवाइड करना। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में ही आपकी क्लास आ जाती है, आपका रेस आ जाता है, आपका नेशनैलिटी आ जाती है। अलग अलग तरीके से हम लोग समाज में लोगों का वर्गीकरण करते हैं, जैसे हम लोग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। और इसी का एक इंस्ट्रूमेंट या एक टूल क्या है? एथनिसिटी होती है। एथनिक जो लोग होते हैं वो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं अपने कल्चर के मामले में या फिर अपने ट्रेडिशंस के मामले में। अब इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? जो कुछ कल्चरल एट्रीब्यूट्स या एंसेस्ट्री या लैंग्वेज या रिलीजन, एंसेस्ट्री से यहाँ मतलब है जैसे ये जो कॉमन ब्लड के जो लोग होते हैं या एक गांव के लोग, एक देश के लोग जो आसपास, जिनका कुछ ना कुछ अपने ही रिश्तेदार जो होते हैं, जैसे आपके आसपास जो भी आपके रिश्तेदार हैं वो मिलके एक एथनिक ग्रुप बनाएंगे। आप अगर सिंधी लोग हैं या आप अगर पारसी लोग हैं, आप सिख हैं, आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, तो वो भी अपने आप में एक एथनिक ग्रुप होगा। और एथनिक ग्रुप जो है या एथनिसिटी जो है इंसान की बदलती रहती है सोशल फैक्टर से या ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की मदद से। आपकी एथनिसिटी कोई फिक्स नहीं है कि आप एक ही एथनिक ग्रुप को बिलोंग करोगे। अलग अलग जगह पर, अलग अलग सोसाइटी में या फिर अलग अलग टाइम पर आप अलग अलग एथनिक ग्रुप के भी हो सकते हो। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? एथनिसिटी कैन बी डिफाइंड एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट दैट कैटेगराइजेस पीपल बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चरल एट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग एंसेस्ट्री, लैंग्वेज, रिलीजन एंड ट्रेडिशंस. It is different from race, nationality or class as it focuses on cultural rather than biological और पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैसे डिफरेंट है इसको भी हम लोग समझते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है हमारी नेशनैलिटी। नेशनैलिटी यानी राष्ट्रीयता। आप किसी एक राष्ट्र के, आप किसी एक देश के, किसी एक नेशन स्टेट के मेंबर हो, किसी एक सॉवरेन स्टेट के आप मेंबर हो या फिर उसके सिटीजन हो, तो वो आपकी नेशनैलिटी होती है। जैसे अगर मैं इंडिया में रहने वाला हूँ, इंडिया का सिटीजन हूँ, तो मेरी नेशनैलिटी क्या होगी? इंडियन होगी। उसी तरीके से अगर आप भी रहते हो, भले आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप हिंदी बोलते हो, आप तमिल तेलुगु कुछ भी बोलते हो, आपका पहनावा कुछ भी हो, आपका खाना पीना कैसा भी हो, लेकिन क्योंकि हमारा देश एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है और हम इससे अगर बिलोंग करते हैं तो ये हमारी नेशनैलिटी। अब देखो, नेशनैलिटी लोगों की कई सारी हो सकती है या फिर अलग अलग नेशनैलिटी आपको मिलती भी है, आप उसके साथ पैदा भी होते हो, साथ ही साथ आप एक्वायर भी कर सकते हो नेशनैलिटी को। यानी देखते होंगे दूसरे दूसरे देशों की सिटीजनशिप ले लेते हैं लोग, कैनेडियन सिटीजनशिप ले लेते हैं या अलग अलग देशों की सिटीजनशिप। तो नेशनैलिटी आपको, आप एक तो उसके साथ बर्थ के साथ ही आपको मिलती है या फिर आप उसको एक्वायर भी कर सकते हो। अगली चीज़ आती है रेस। देखो, रेस जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कैटेगरी करने के लिए
लिए या लोगों को अलग अलग दिखाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रेसेस क्या होती है, अलग अलग प्रजातियां या अलग अलग अगेन जाति बोलूँगा मैं, लोगों को उनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स की वजह से या फिर उनके कुछ बायोलॉजिकल फीचर्स की वजह से हम उन्हें अलग अलग बांटते हैं। जैसे काला गोरा, ब्लैक एंड वाइट, आपने कुवियर का जो रेशियल क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा जिसमें वो स्किन कलर के हिसाब से 3 मेन रेसेस बताते हैं। एक आपकी होती है निग्रोइड, एक आपकी होती है मोंगोलॉइड, एक आपकी होती है कॉकोसॉइड। कॉकोसॉइड यानी ये जो आपके वाइट पीपल है, मोंगोलॉइड यानी येलो पीपल जो सांवले रंग के थोड़े से, और निग्रोइड यानी जो काले लोग हैं। तो इस तरीके से कलर की बेसिस पे हम लोग रेस को डिफाइन करते हैं। या हेयर का टेक्सचर, उलोट्रिची होता है आपका, सीमोट्रिची होता है, अलग अलग, किसी का वेवी बाल है, किसी के करली बाल है, किसी के स्ट्रेट बाल हैं, तो उसके बेसिस पे हम लोग करते हैं। या फेशियल फीचर्स जैसे सिफेलिक इंडेक्स के बेसिस पे हम लोग करते हैं, कौन ऑस्ट्रेलियन होगा, कौन मंगोलॉइड होगा, कौन अफ्रीकन होगा। तो ये क्या होता है, हमारा रेस होता है। जबकि क्लास क्या होता है, क्लास जो उनके ऑक्यूपेशन या फिर उनका जो सोसाइटी में जो उनका दर्जा है उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग डिफाइन करते हैं। जैसे कार्ल मार्क्स 2 क्लासेस में आपकी सोसाइटी को डिवाइड करते हैं, एक हैव्स और एक हैव नॉट, या एक डोमिनेटिंग और एक डोमिनेटेड, एक आपकी बोर्गोइसी क्लास और एक आपकी प्रोलिटेरिएट क्लास। तो इस तरीके से कार्ल मार्क्स डिवाइड करते हैं। क्लास का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से सोशल स्टेटस या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर आपकी सोसाइटी डिवाइडेड है। अब देखो इस मैप में जैसे हमने दिखाया है, अलग अलग रेसेस, आपकी यूरोपियन वाइट वाली रेस जो है, या आपकी ब्लैक रेस कहाँ पर मिलती है, या फिर आपकी साउथ इंडियन या साउथ एशियन या ईस्ट एशियन, इस तरीके से अलग अलग आप वर्ल्ड को डिवाइड कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ रेसेस। लेकिन एथनिसिटी क्या होती है, एथनिसिटी आपकी बदलती रहती है, बदल सकती है। इसको अभी एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अप्रोचेस टू एथनिसिटी। अप्रोचेस, 3 इंपॉर्टेंट अप्रोचेस हैं। इसको कैसे हम लोग एथनिसिटी को जानते हैं या फिर कैसे एथनिसिटी को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है आपकी, ये प्री मॉड्यूलिस्ट अप्रोच। प्री मॉड्यूलिस्ट में क्या होता है, इसमें एक बायोलॉजिकल या एक एंसेस्ट्रल तरीके से आप देखते हो, आपके जो रिश्तेदार है, एक रिश्ता हो आपका किसी से, या एक कल्चरल वैल्यूज़ की शेयरिंग हो, तो वहाँ पर क्या होती है, आपकी एक एथनिसिटी होती है या फिर एक एथनिक ग्रुप के आप होते हो। तो ये क्या है, प्री मॉड्यूलिस्ट अप्रोच है कि आपका कोई खून का रिश्ता है, या फिर आपका एक तरीके की कल्चरल वैल्यूज़ है, एंसेस्ट्री एक तरीके की है, ये आप आर्यंस हो या आप मंगोलियंस हो, या एक ही तरीके के लोगों के डिसेंडेंट हो आप, अपने पूर्वजों के आप जो हैं उनसे रिलेट कर रहे हो, तो वो प्री मॉड्यूलिस्ट अप्रोच होती है। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपकी जो एथनिसिटी है वो अलग अलग जगह पर बदल जाती है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक व्यक्ति आपको, अगर कोई सिख है तो बेसिकली इंडिया में उसे पंजाबी बोलते हैं, तो पंजाबी अगर कोई व्यक्ति है आपको इंडिया में मिल रहा है तो उसकी एथनिसिटी है पंजाबी। आप मान लो आप बंगाली हो, तो इंडिया के अंदर आप एक किसी शहर में मिल रहे हो तो आप उसको बोलोगे यार तू तो बंगाली है और मैं तो पंजाबी हूँ। सेम चीज़ अगर आप इंडिया से बाहर यूएसए में इसको मिलोगे तो आप इसको बोलोगे भाई तू भी इंडियन है, मैं भी इंडियन हूँ। दोनों क्या हो जाएंगे, आपके एक ही एथनिक ग्रुप के बिलोंगिंग के हो जाएंगे। ठीक, अब इनकी एथनिसिटी क्या है, इंडियन होना है दोनों की, पंजाबी की भी और बंगाली की भी, जैसे उनकी जगह बदल गई। नेक्स्ट क्या है, अब आप दोनों किसी एक चाइनीज़ इंसान से मिलोगे तो भी आप एक एथनिसिटी के हो जाओगे। क्यों? क्योंकि ये जो भाई पंजाबी वाला है, ये जो बंगाली वाला है, ये चाइनीज़ वाले को बोलेगा भाई तू तो एशियन है, मैं भी एशियन हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्टिनेंट क्या है, एशिया है, हम दोनों एक ही एथनिक ग्रुप के हो गए, यानी एशियंस हो गए। तो इस तरीके से ज्योग्राफी के साथ या सोशल फैक्टर्स के साथ भी आपकी एथनिसिटी बदलती रहती है। यही चीज़ हमें इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच बताता है। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच क्या है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच आपको क्या बताता है कि ये जो एथनिसिटी है ये सोशल फैक्टर्स की मदद से कंस्ट्रक्ट होती रहती है। अलग अलग पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए लोग आपको जातियों में, आपको ग्रुप्स में कहते नहीं कि यार तुम इस छोटे समाज से हो, या तुम ट्राइबल हो, या तुम इस एथनिक ग्रुप के हो, तुम्हारे ऊपर बड़े अत्याचार। आपने नेताओं के भाषणों में देखा होगा। तो कई बार क्या होता है, एथनिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी होती है कि आपको एक एथनिक ग्रुप में डाल दे कि यार तुम तो इतने पिछड़े समाज के हो, तुम इस समाज को बिलोंग करते हो, या फिर तुम इस एथनिसिटी के हो, इस एथनिक एक ग्रुप के हो। तो वो हिस्टोरिकली भी हो सकता है, पॉलिटिकली भी हो सकता है, या फिर इकोनॉमिकली भी कोई गरीब अगर ग्रुप रहा है तो उसको हमने बोल दिया। तो इस तरीके से हमारी एथनिसिटी फ्रेम होती रहती है।
नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखेंगे कंसेप्शंस ऑफ एथनिसिटी, यानी कौन कौन सी धारणाएं हैं, किस किस प्रकार की आपकी एथनिसिटी हो सकती है। सबसे पहले बेसिक है हमारी बायोलॉजिकली, जैसे जो एक ही जैसे जो इंडिया में पैदा हुए हैं या फिर जो पंजाबी फैमिली में पैदा हुए हैं, या आप अपने किसी एक फैमिली में चलते आ रहे हो, आप लोग सब सिख लोग हो या आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, तो वो हो गया आपका बायोलॉजिकल। कल्चरल, जो आपका एक कल्चर जो है, ट्रेडिशंस है, वो एक जैसा है। जैसे इंडियन की अगर हम लोग बात करें तो इंडियन जो है वो ईद भी मना रहा है, वो आपका होली दिवाली भी मना रहा है, वो आपका क्रिसमस भी मना रहा है, हर एक चीज़ मना रहा है, हर तरीके की 2-3 लैंग्वेजेस बोल रहा है। अगर वो बंगाल में रह रहा है तो वो बंगाली भी बोल रहा है, हिंदी भी आती है उसको, इंग्लिश भी आती है उसको। तो ये क्या होगी, उसकी कल्चरल बेसिस पे हम लोग उसकी एथनिसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका आ जाता है साइकोलॉजिकल। अब साइकोलॉजिकल में क्या होता है कि ये एक वी फीलिंग होती है। वी फीलिंग यानी आपको लगता है कि आप एक दूसरे के साथ बिलोंग करते हो, आप एक ही जैसे हो, एक ही एथनिक ग्रुप को बिलोंग करते हो, तो वो क्या हो जाता है आपका साइकोलॉजिकल कंसेप्शन ऑफ एथनिसिटी। लास्टली हम लोग देखेंगे जोग्राफिकल एंड सोशोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है एथनिसिटी का। देखो ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एथनिसिटी के लिए, क्योंकि आप अलग अलग जगह पर जब जाते हो, अलग अलग रहते हो, तो आपकी एथनिसिटी क्या है, बदलती रहती है। माइग्रेशंस के पैटर्न को, सेटलमेंट को, जैसे लोग माइग्रेट करके वहीं जाना चाहेंगे जहाँ पर उनके जैसे लोग रहते हो या उनकी एथनिसिटी के, उनके कल्चरल लोग। जैसे आपने देखा होगा यूएसए के अंदर, सिंगापुर के अंदर चाइना टाउन होता है या मिनी इंडिया होता है, या ऐसे लोग जहाँ पर अपना एथनिक ग्रुप लोग इकट्ठा होकर के अपने ही जैसों के लोगों के साथ कहीं पर अगर रह रहे हो, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी एथनिसिटी या एथनिक ग्रुप है वहाँ पर, एक इंडियन ओरिजिन का, चाइनीज़ ओरिजिन का। इस तरीके से अलग अलग देशों में, आप इंडिया में भी देखोगे तो अलग अलग जगह के लोग, कई जगह पर आपके रशियन लोग रहते हैं या फिर अमेरिकन लोग रहते हैं, अपना पूरा टाउन बना करके, या अपना पूरा एक तरीके के लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर रहते हैं, कम्युनिटीज़ बनाते हैं या रीजन्स। तो वो क्या है, एक तरीके से वो एथनिक ग्रुप होता है। साथ ही साथ आपके कैसे कैसे सोशल इंटरेक्शन, अगर आप किसी और देश में जाते हो, वहाँ की भाषा सीख जाते हो, वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हो, आप यूएसए में जाके इंग्लिश बोल रहे हो, क्रिसमस मना रहे हो, ईस्टर मना रहे हो, तो आप उस एथनिक ग्रुप के भी पार्ट बन सकते हो। आपके ऊपर है, अपनी एथनिसिटी को बदल भी सकते हो आप, लेकिन रेस को आप बदल नहीं सकते हो। अगर आप काले हो तो आप गोरे नहीं हो जाओगे, या आप अगर गरीब हो तो आप कहीं और जाकर के अमीर हो सकते हो, लेकिन आप क्लास जो है वो एक तरीके से क्लास को भी बदला जा सकता है, रेस को नहीं बदला जा सकता है आपका, और एथनिसिटी तो आपकी बदल जा ही सकती है। नेक्स्ट है सोशोलॉजिकली भी एथनिसिटी जो है वो अलग अलग डायमेंशंस की वजह से बदलती रहती है। जैसे आपका जेंडर हो गया, रिलीजन हो गया, नेशनैलिटी हो गया, और इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस। जैसे किसी समाज में आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा है कोई कल्चर फॉलो करने में, कोई रिलीजन, जैसे आप पहले इस्लाम में थे लेकिन धीरे धीरे आपको इन्फ्लुएंस हुआ हिंदुज़म का, आप हिंदू उसमें कन्वर्जन हो गया, लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, या हिंदू थे फिर इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, या क्रिश्चियन थे इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, मुस्लिम थे आप क्रिश्चियनिटी में चले गए। तो इस तरीके से भी आप अपनी एथनिसिटी को बदलते हैं, या फिर लोगों की एथनिसिटी चेंज होती रहती है। देखो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। मेन टॉपिक है हमारा एथनिक ग्रुप्स, जिसे हम लोग एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, और एथनिक ग्रुप्स इन इंडिया, इसको भी हम लोग पर्टिकुलरली एक दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।